गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट क्लास 9th। आज हम मैथमेटिक्स की क्लास 9th में चैप्टर लेंगे अध्याय 2 द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम बात करते हैं तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक पदों के आधार पर, पदों के बहुपद होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन पदों के आधार पर कितने प्रकार के? और घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर बात आती है तो पदों के आधार पर होते भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमको जिनकी जरूरत है फिलहाल 9th क्लास में जिन बहुपदों की जरूरत है, तो पहला है एक पदी बहुपद। कौन सा? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद और तीसरा है त्रिपदी बहुपद। ये हमारा पदों के आधार पर हो गया। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। और भी होते हैं, लेकिन हमको जरूरत इतनी की अभी, हमको जरूरत एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के, तो ये 9th क्लास में हमारे पास इतना ही दिया हुआ है। अगर और भी चाहो तो ये और भी पद हो सकते हैं। जितने पद हम उसमें बढ़ाएंगे उतने पद आते जाएंगे। अब बात आती है घातों के आधार पर। क्या आती है? तो घातों के आधार पर क्या होता है? सबसे पहला रैखिक, रैखिक बहुपद, और दूसरा है द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो इसमें भी बहुपद और भी होते हैं आगे, लेकिन बात यह है कि सबसे ज्यादा बात यह आती है कि 9th क्लास में x की घात 4 मतलब चतुर्थ घात 4 वाले बहुपद, घात 5 वाले बहुपद की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। केवल सीमित है 9th क्लास में ज्यादा से ज्यादा घात 3 वाला। तो घात 3 वाले बहुपद की जरूरत पड़ती है। तो ये घातों के आधार पर हो गए 3 प्रकार के और पदों के आधार पर 3 प्रकार के। बस हमको इतने की जरूरत है 9th क्लास में। तो अब बात आती है एक पदी बहुपद होता क्या है? एक पदी बहुपद वह होता है जिसमें केवल एक ही पद हो, जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसा कि अभी सर ने बताया था, एक पदी बहुपद में क्या है? कुछ भी ले लो, x ये हमारा चर है, या फिर y ये भी ले लो। एक पदी का मतलब होता है कि कोई भी एक पद हो, घात भले कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन बात आती है कि केवल उसमें केवल एक ही पद हो, वह एक पदी बहुपद कहलाता है। और द्विपदी बहुपद की बात आती है तो उसमें सिंपल सी बात है कि उसमें 2 पद होना जरूरी है। कितने पद? 2 पद। जैसे कि मैंने ये ले लिया x की पावर 2, x की पावर 2 प्लस x, इसमें कितने पद हो गए? तो ये वाला कितने कैसा हो गया? द्विपदी बहुपद। अब बहुपद की बात आती है अगले की त्रिपदी बहुपद। तो सिंपल सी बात है, जिसमें एक पद
वह एकपदी बहुपद जिसमें 2 पद, वह द्विपदी बहुपद जिसमें 3 पद, वह त्रिपदी बहुपद। तो इसमें भी हम ले लेंगे तो ये x की पावर 2 प्लस x प्लस 2 कुछ भी ले लो, लेकिन उसमें 3 पद होने चाहिए। अगर 3 पद नहीं है तो वो त्रिपदी नहीं कहलाएगा। अभी देखो इसमें ये x वाला है तो केवल एक पदी वाला इतना, तो ये एक पदी हो गया। ये हमने दूसरा चर लिया y वाला, जरूरी नहीं है, देखो आप x भी ले सकते हो चर और y भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये लिया हुआ है तो मैं इसको लिख भी सकता हूं y स्क्वायर प्लस 2y। बात तो एक ही है, ये x के चर वाला बहुपद है और ये y की पावर 2 प्लस y, ये y वाला चर वाला बहुपद है। अगर एक बात और आती है कि अगर मैंने इसको ये लिख दिया x स्क्वायर प्लस के y और प्लस के 2, तो इसको हम बोल सकते हैं बहुपद तो है लेकिन ये 2 चर वाला बहुपद है। कैसा बहुपद है? 2 चर वाला बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चर रिपीट हुए, एक चर और 2 पद। 2 चर मतलब जिसमें 2 चर आते हैं वह 2 चर वाला बहुपद कहलाता है, और जिसमें 3 चर आएंगे वो 3 चर वाला बहुपद कहलाएगा। तो अभी फिलहाल तो हमारी बात ये चल रही थी कि त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद। अब देखो इसमें हमने केवल एक ही चर रिपीट किया हुआ है, x की पावर 2 मतलब x की घात 2 प्लस के x, ये द्विपदी वाला हो गया। ये y की घात 2 प्लस y, ये भी द्विपदी वाला है, लेकिन ये x चर वाला, ये y पर चर वाला है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x है कि y है, बहुपद तो बहुपद ही होता है। एक पदी में या द्विपदी में हमको पता चल जाएगा उसमें कितने पद है। बात आती है तीसरे पद की, त्रिपदी की। तो ये देखो एक पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसमें कितने पद है? 3 पद, तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। बात आती है, अभी मैंने समझाया था कि y वाला चर लेने तो बात एक ही है, तो हमारी समझ में आ सकता है इस तरीके से। एकपदी बहुपद मतलब होता है जिसमें केवल एक ही पद हो, और द्विपदी का मतलब होता है जिसमें केवल 2 पद हो, त्रिपदी का मतलब होता है जिसमें केवल 3 पद हो। अब बात आती है घातों के आधार पर। क्या बात आती है? घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर तो सिंपल सा तरीका है, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात का मान, बहुपद की या बहुपद में चर की अधिकतम घात का मान केवल 1 हो। बहुपद जो होता है उसमें जो चर होता है उसकी अधिकतम घात का मान केवल 1 ही होना चाहिए। अगर 1 ही होगा तो वह बहुपद कहलाएगा रैखिक। जैसा उदाहरण के लिए x प्लस के 2, पद भले कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मायना रखता है मतलब ये पता होना चाहिए कि उसमें घात कितनी है उस चर की। तो हमारे पास उसमें केवल एक ही चर है, लेकिन इतना पता है कि x पे घात कुछ भी नहीं, हमेशा 1 रहती है। अगर उसमें घात लगी नहीं रहती तो हमेशा 1 होती है घात, इसीलिए वह घात 1 वाला बहुपद मतलब रैखिक बहुपद कहलाता है। अगर मान के चलो इसको और भी लिख सकते हैं हम, x कुछ भी लिख सकते हैं, वो हम y वाले रैखिक में, y वाले चर में लिख सकते हैं। x वाला लिख दिया, y वाला लिख दिया, तो x में और y में। कहने का मतलब यही है कि y वाला ये है, कुछ भी कर दो, प्लस कर दो, y प्लस 3 है तो रैखिक। क्यों रैखिक है? क्योंकि y की घात कितनी है? 1, और जिसकी घात 1 हो वह रैखिक बहुपद। बात आती है दूसरी की, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात का मान केवल 2 हो। कितना हो? 2। वह बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। तो सिंपल सी बात है, हमको ओनली केवल क्या देखना है? चर की अधिकतम घात क्या है। भले कितना बड़ा बहुपद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमको ओनली ये देखना है कि बहुपद में जो अधिकतम घात है वो कितनी है। जैसा कि मैंने यहां लिख दिया x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 2, ये लिखा हुआ है। अब हम तो इसको ही देखेंगे ना, इसमें जो चर दिए हुए हैं उसमें जो घात है वो कितनी है सबसे अधिकतम, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। बात आती है त्रिघात बहुपद की।
क्या आती है? त्रिघात। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात का मान केवल 3 हो, कितना हो? 3 हो, तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इसी तरीके से यहां लिख देंगे x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस के कुछ भी लिख दो 1। पद कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ये पदों के आधार पर नहीं है, ये घातों के आधार पर है। और जो घातों के आधार पर होता है बहुपद, उसमें केवल हम घात ही देखेंगे कि उसमें जो घात दी हुई है उसका अधिकतम मान कितना है। अगर अधिकतम मान 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, अगर अधिकतम घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। ये तो हमारा